हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हरी कृपा 666 और मेरा हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है @हरी कृपा 666। दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर राजेश कुमार जैन, BDS में एक डेंटल सर्जन हूँ। हाल फिलहाल में 10th क्लास मैट्रिक या फिर 12th क्लास यानी इंटर के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे CBSE के, वैसे स्टेट बोर्ड्स के भी हुए हैं। इन छात्रों को गाइडेंस के अभाव में काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए ही डेडिकेटेडली बनाया जा रहा है। आज का वीडियो का शीर्षक है कि आफ्टर 10th एंड 12th क्या ऑप्शंस है हमारे पास, जिसके वजह से हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना उठाना पड़े। तो दोस्तों, आफ्टर 10th आप सब जानते हैं 3 फील्ड्स या कह लीजिए 4 फील्ड्स सबको पता है। एक है आर्ट, एक है कॉमर्स, एक है मैथ्स विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री। अभी ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली के दबाव में या किसी के दबाव में या किसी के बहकावे में आके अपने मन मुताबिक फील्ड चूज नहीं करते हुए अपने मन के विरुद्ध वाले फील्ड्स चूज करते हैं। जैसे 10th पार होने के बाद में बहुत लोग अगर मैथ्स में कमजोर है तो वो मैथ्स चुन लेते हैं भूल के कारण या अपने दोस्तों के कहने पर। वो आगे जाके उनके लाइफ को तबाह कर देता है। तो आप अपने सब्जेक्ट को चूज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट यही देखिए कि क्या उस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग है कि नहीं। सारी दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि बाद में आप होंगे कबाड़ में। तो प्लीज जब आप सब्जेक्ट चूज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात है, और वो है आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग महसूस करते हैं अपने आप को। अगर आपको लगता है कि आई एम स्ट्रांग एट बायो तो गो विद दैट, मैथ्स जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है यू आर गुड विथ मैथ्स और किसी को आपके परिवार में कहना है कि आपको डॉक्टर बनना है, जरूरत नहीं है। आप जिसमें आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, उसी में आप जाइए। बाकी देखिए, एक बात याद रखिए, पढ़ना आपको है, आपके माता पिता या आपको जो कहने वाले हैं उनको नहीं पढ़ना है। तो अगर आप अपनी उस सब्जेक्ट में आगे जाके रुचि नहीं दिखा पाए तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप पीछे रह जाएंगे। और एक और बात, अगर आपको उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा रुचि है और आपको लगता है कि कंपटीशन है, कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आपको रुचि है तो कंपटीशन भी हम एक्सेप्ट करते हैं, हम कंपटीशन से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी रुचि है उस चीज में तो हम कंपटीशन कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी रुचि नहीं है उस सब्जेक्ट में तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। सो प्लीज इस बात का मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान रखिए कि जो भी आप फील्ड या सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि साइंस वाला ही आगे जाके उन्नति करेगा, नाम कमाएगा। आर्ट्स वाले भी बहुत कुछ करते हैं, आर्ट्स करके भी आप कई फील्ड्स में जा सकते हैं। देयर आर एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी आफ्टर डूइंग हिस्ट्री पढ़ के या कॉमर्स पढ़ के भी लोग आजकल CA बन रहे हैं और कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हैं, काफ़ी फील्ड्स में जाके अपना नाम कमा रहे हैं। तो नाम कमाने के लिए साइंस पढ़ना ज़रूरी है या फिर मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है, ये दबाव में मत रहिए। आप लोग ये दबाव में रहेंगे तो आप अपना जीवन को नष्ट कर लेंगे, नष्ट करके बर्बाद कर लेंगे। सो
और दूसरा, नाउ कमिंग टू द 12th या इंटर पास जो है वो क्या करें, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर यही ऑप्शंस नहीं है। आजकल तो हर गली में आपको, मतलब हर घर में आपको एक डॉक्टर और एक इंजीनियर मिलता है, और डॉक्टर और इंजीनियर में जो सैचुरेशन हो गया है दोस्तों, बहुत बुरा हाल चल रहा है। आई पर्सनली फील दैट देयर इज ए हेवी सैचुरेशन इन दीज टू फील्ड्स। व्हाई? बिकॉज मैंने कई इंजीनियर्स को देखा है जो बीटेक करके अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं और फिर बाद में दूसरा फील्ड खोज रहे होते हैं। वैसे ही मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है जो बीडीएस, एमबीबीएस या और कोई आयुर्वेद, होम्योपैथी पढ़ने के बाद में दूसरे ऑप्शंस के लिए ट्राई करते रहते हैं। जब आपको पता था कि आपको इस फील्ड में उतना स्कोप नहीं है, तो आपने क्यों अननेसेसरी ये पढ़ के अपना समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया? ये सोचने की ज़रूरत है हमें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए बीडीएस। मैं जानता हूँ बीडीएस में क्या सैचुरेशन चल रही है आज की डेट में, कितने डेंटल कॉलेजेस पे ताला लग गया है। वैसे मेरे कई दोस्त हैं जो बीटेक कर लिए है ऐसी फील्ड्स में जहाँ पे डिमांड नहीं है, और आज वो दर दर भटक रहे हैं। कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे ताला लग गया है, सीट्स वेकेंट रहती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब जगह प्रॉब्लम्स है, डिमांड भी है दोस्तों, लेकिन हमें पहचानना पड़ेगा कि डिमांड किधर है। जैसे अभी अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर सेक्टर हमेशा ही अच्छा रहा है, और इसमें हमेशा डिमांड रही है और रहेगी भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अब नए ऑप्शंस खुल रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, और काफ़ी क्लाउड सिस्टम्स, क्लाउड स्टोरेज, और नए नए वेब डिज़ाइनर्स और नए नए तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करना, इनमें हमेशा डिमांड रहेगी दोस्तों। हमारे देश की सर्वोत्तम 5 अगर कंपनियों का नाम ले तो हमारे जहन में 3-4 नाम तो ये आएंगे, जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इन्फोसिस। आप देखिए सॉफ्टवेयर कंपनीज का नाम हमारे जहन में आएगा, और सॉफ्टवेयर सेक्टर में कभी कभी थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड होता है, लेकिन इट्स एन एवरग्रीन सेक्टर, क्योंकि सॉफ्टवेयर की हमेशा ज़रूरत रहेगी दोस्तों। वैसे ही आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी अगर सही तरीके से सही जगह से पास आउट होते हैं, आईआईटीज या फिर अच्छे नामी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से अगर आप आउट होते हैं, तो देर आर स्कोप, there are many scope, electrical vehicles, drone technology, and latest robotic systems, space engineering में, marine engineering, maritime engineering में, geological engineering में, जियो माइनिंग टेक्नोलॉजीज में, इनमें काफ़ी स्कोप है। ऑयल डिस्कवरी इंजीनियरिंग में, इस तरह के कुछ इंजीनियरिंग सेक्टर्स में हमेशा डिमांड रहेगी दोस्तों। तो आप उन न्यू सेक्टर्स को एक्सप्लोर करें, ना कि पुराने सेक्टर्स में ही आप बने रहें। पुराने सेक्टर्स में सैचुरेशन आ गया है बहुत जगह, सो नए डिमांड वाले सेक्टर्स को चुनें। इससे आपको ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग एरियाज में अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको इमीडिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप्स करने के लिए आपको मौका मिलेगा। हमारे यहाँ भी अब नए नए आयाम खुल रहे हैं, तो नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। उन एंटरप्रेन्योर्स को आप ज्वाइन कर सकेंगे इन सेक्टर्स में, अगर आप ट्रेंडिंग सेक्टर्स में काम करके एजुकेशन लेते हैं तो। सो ये छोटा सा वीडियो सिर्फ आपको ये बताने का था कि आप ट्रेंडिंग डिमांड वाले सेक्टर्स में ज्वाइन कीजिए। वैसे ही आप मेडिकल में भी बायोटेक्नोलॉजी या और भी कई स्कोप वाले सेक्टर्स हैं, उनका रिसर्च कीजिए अच्छे से। उनका रिसर्च करके आप उनमें अपना आयाम, अपना लाइफ का करियर डिज़ाइन कीजिए। अगर मैं एक एक सेक्टर के ऊपर बात करने लगूंगा, वीडियो काफ़ी लेंदी और बोरिंग हो जाएगा दोस्तों।
मैं फिर से एक एक सेक्टर पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे, पॉजिटिव कंटेंट दे। इसी आशा के साथ आई एम लीविंग दिस वीडियो नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।